तेजस्वी जी से न इस्तीफा मांग लेता, वो अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता के लिए गए हुए हैं बाहर। बंटी यादव की हत्या पर आपने कहा कि वो अपराधी था, शराब माफिया था। नहीं, ये शराब कहाँ से आ रहा है? नहीं, पुलिस ने जांच रिपोर्ट में यह दिया है, और किसी राजनीतिक दल को अगर कोई टिप्पणी करना है तो डीजीपी के आवेदन दे दीजिए। नहीं, आपका बयान है, मेरा बयान है, हाँ। मेरा बयान है शराब माफिया है वो। आप बयान तोड़िए मत। नहीं, तोड़ नहीं रहे, आपका बयान है। अब मैं सुना दीजिए अभी पब्लिकली। अरे हमको बोलने दीजिए ना। आप पंच लाइन में लगाइए, हमको टिकट कर लीजिएगा, वो नहीं संभव है। बंटी यादव की जो हत्या हुई, पुलिस ने अन्वेषण में यह पाया कि शराब के धंधे में संलिप्तता थी। अगर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस काम के लिए हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं, उसके लिए तो समाज कल्याण विभाग है। कब आपने आवेदन दिया? कब आप पूरी बात पूरी शराबबंदी हत्याबंदी होता है, ये मद्य निषेध कानून है, माननीय डिप्टी सीएम ने यह तय कर दिया है। तो हमने यह कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है पुलिस के जांच पर, तो आप पुलिस के वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाइए। अगर वहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। लग रहा है जैसे कि आईपीएस बन गए हैं, भाई दरोगा की परीक्षा पासे नहीं की है, आईओ केस के बन जाते हैं। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है, माधव आनंद है, आरएलएम के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी से घाटा हो रहा है तो इसे खोल देना चाहिए। शराबबंदी जो है वह राज्य विधानमंडल का सर्वसम्मति संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने स्पष्टता के साथ यह कहा था कि यह नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। हाँ, अगर शराब पीने से कैंसर नहीं हो, शराब पीने से अगर ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, ब्लड शुगर ठीक हो जाए, तब न विचार होगा। इसे महिला का को भाजन बन जाइएगा। शराबबंदी रहेगी, एकदम यथावत कायम रहेगा, और मुकम्मल रूप से शराबबंदी, जिसको मद्य निषेध कानून कहते हैं, वो प्रभावी रहेगा। कौन कह रहा खजाना खाली है? विपक्ष बार मुद्दा उठा रहा है। यहाँ पर लोग हैं, पूछिए लोग को वेतन मिला है कि नहीं? अरे पूछिए ना, सामने में पूछ रहे हैं। मिला है वेतन, वेतन मिलता है महीना में। कई ऐसे विधायक वो भी कह रहे कि हमको तक नहीं मिला सर। अब जो नहीं मिल रहा है, कुछ दिन पहले कहा कि खजाना है पैसा। अरे हम कह रहे हैं, हम उतना पढ़े लिखल नहीं है, हम सीधा सीधी जानते हैं। भाई सीधे तौर पर विधायक को वेतन नहीं मिल रहा है, विधायक को वेतन मिल रहा है। विधायक को फंड नहीं मिल रहा है। कौन फंड होता है विधायक का अपना? मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना कोई निजी जागीर हमारी नहीं है। यही सब तो भ्रम का जाल फैलाते हैं, विधायक फंड है। अरे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में केवल और केवल आपको अनुशंसा का अधिकार है। मुख्यमंत्री सेतु योजना है, सड़क योजना है। विपक्ष को तो चरवाहा विद्यालय का रंग बताना चाहिए। भाई राज्य के अंदर शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण में हमारे पुरखों का योगदान रहा है, जिन्होंने जमीन दान में दिया। चिंता का सबब यह मेरे लिए बना कि उनका नाम शिलापट्ट पर मजबूती के साथ प्रथम नाम के रूप में दर्ज रहे, जैसे शहीद राम गोविंद सिंह। अब उनके नाम पर जो 11 अगस्त को आप जानते हैं कि शहादत दिवस के दिन हम लोग प्रणाम करने जाते हैं, तो उनके नाम पर विद्यालय है, तो वो नामाकरण यथावत कायम रहे, और उसको नीतिगत निर्णय पर सहमति बन गई। आपको नाम नहीं रहेगा ना? तो नहीं, नाम रहेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अद्यतन जानकारी दे रहा हूँ कि नाम जैसे है वैसे रहेगा, उसमें कोई भी न शब्द का गड़बड़ी होगा, न नीचे नाम होगा, बल्कि प्रथम नाम वही रहेगा जिसे शहीद राम गोविंद सिंह, राम लखन सिंह यादव, जिनके नाम पर जो महाविद्यालय, सर गणेश दत्त, जिनके नाम पर जो है वो स्वयं उसी रूप में समस्या मौजूद रहेगा। अरे भाई ये अच्छा, मदरसा का हो गया, मदरसा नहीं है सरकारी, संस्कृत विद्यालय मदरसा नहीं है। मॉडल स्कूल से मॉडल स्कूल जब बनेगा और जो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिलेगी, तो
जो रहेगा ना, जब गुणवत्ता उसकी बेहतर होगी। अरे मैं तो बता दिया स्पष्ट। अरे नहीं, भगवाकरण आपका शब्द हो सकता है, शिक्षा विभाग के संकल्प में भगवाकरण नहीं है। उसमें नाम के मामले में यह हुआ था कि जैसे शहीद राम गोविंद सिंह, राम लखन सिंह यादव, श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, पूरी बात कर लीजिए, तो नाम उनका प्रथम लाइन पर रहेगा, यह तय हो गया। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। रंग पर आप जा रहे हैं, तिलक मदरसा का हो गया भगवा, संस्कृत विद्यालय का हो गया भगवा। अरे विद्यालय का रंग कोई सवाल नहीं है। हमारे लिए सवाल यह महत्वपूर्ण था कि पुरखों का सम्मान यथावत कायम रहे। विपक्ष शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है आज सदन में। तेजस्वी जी से न इस्तीफा मांग लेता, वो अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता के लिए गए हुए बाहर। नीरज जी, बंटी यादव की हत्या पर आपने कहा कि वो बिल्कुल अपराधी था। नहीं, तो ये शराब कहाँ से आ रहा है? नहीं, पुलिस ने जांच रिपोर्ट में यह दिया है, और किसी राजनीतिक दल को अगर कोई टिप्पणी करना है तो डीजीपी क्या आवेदन दे दीजिए। नहीं, आपका बयान है। मेरा बयान है, मेरा बयान है कि अरे मैं मेरा आप बयान तोड़िए मत। नहीं, अब मैं सुना दीजिए अभी पब्लिकली। अरे हमको बोलने दीजिए ना, आप पंच लाइन में लगाइए, हमको डिक्टेट कर लीजिएगा, वो नहीं संभव है। बंटी यादव की जो हत्या हुई, पुलिस ने अन्वेषण में यह पाया कि शराब के धंधे में संलिप्तता थी। अगर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस काम के लिए हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं, उसके लिए तो समाज कल्याण विभाग है। कब आपने आवेदन दिया? कब आप पूरी बात पूरी शराबबंदी हत्याबंदी होता है कि मद्य निषेध कानून है, माननीय डिप्टी सीएम ने अब तय कर दिया है। तो हमने यह कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है पुलिस के जांच पर, तो आप पुलिस के वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाइए। अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। लग रहा है जैसे कि आईपीएस बन गए हैं, भाई दरोगा की परीक्षा पास नहीं किए, आईओ केस के बन जाते हैं। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है, माधव आनंद है, आरएलएम के विधायक है, वो कह रहे हैं कि शराबबंदी घाटा हो रहा है, तो उसको खोल देना। शराबबंदी जो है वह राज्य विधानमंडल का सर्वसम्मति संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने स्पष्टता के साथ यह कहा था कि यह नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। हाँ, अगर शराब पीने से कैंसर नहीं हो, शराब पीने से अगर ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, ब्लड शुगर ठीक हो जाए, तब न विचार होगा। इस महिला का को भाजन बन जाइएगा। हम जब से केरलम में उन्होंने मलयालम में नहीं अंग्रेजी में बोला, इंटरनेशनल रेटिंग बढ़ गई है। तेजस्वी जी निकल पड़े, महामहिम के अभिभाषण में भाग नहीं लिए, इस बार सदन में अपनी भूमिका निभा नहीं रहे, लेकिन वेतन नगद ले रहे हैं। हाँ, एकदम कानून व्यवस्था तो ऐसा है कि अब कोई दिन में भी नहीं निकलता है। कोविड काल आ गया, खिड़किए से लोग देख रहा है। अरे अपराधी अपना पैर देख रहा है। बक्सर में 4 दिन पहले उद्घाटन हुए एक ब्रिज फिर से ध्वस्त हो गया है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जानकारी लेने के बाद आप 2 घंटे के बाद हमसे लीजिएगा। एकदम स्कूल को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। स्कूल को नहीं, मॉडल स्कूल के बारे में यह विवाद आया। मॉडल स्कूल विशिष्ट स्कूल है। क्या मदरसा का रंग बदल गया? संस्कृत विद्यालय का रंग बदल गया? इंटरमीडिएट काउंसिल का रंग बदल गया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रंग बदल गया? अरे राजनीति में जो चरवाहा विद्यालय वाले रंग वाले हैं, उनको सब रंग नजर ऐसा आता है। सर, पूरे बिहार में एक ही भगवा कलर का नहीं, ये तो एक नहीं, मूल विषय यह है कि हमारी चिंता थी, जिससे हमने सरकार को अवगत कराया। सरकार ने स्वीकार भी किया कि जो हमारे पुरखों ने जमीन का दान दिया है, शहीद हुए हैं, अगर उनके नाम पर विद्यालय है तो उनका नाम शिलापट्ट पर प्रथम रहना चाहिए। तो इसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। और कहा जा रहा है ये भी सर कि भगवाकरण होगा। कुछ बीजेपी विधायक ने ये भी कहा कि पूरे बिहार में अगर भगवाकरण हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, उनको वो 7 निश्चय 3 तय करने का अधिकार उनको नहीं है। 7 निश्चय 3 में माननीय सम्राट चौधरी जी ने यह तय किया है कि समाज के हर तबके का सम्मान करना, इजी डूइंग करना, तो प्रॉब्लम डूइंग करेंगे।
बांकीपुर उपचुनाव पे क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर पूरा जोड़ तोड़ लगाए हुए हैं। कौन? प्रशांत किशोर। अरे नीचे से कौन फर्स्ट करेगा, ये तय कर ले। नीचे से फर्स्ट करना है। मांझी लगातार सवाल खड़े कर रहे, कह रहे हैं कि अब देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करते, क्या कॉमन स्कूल सिस्टम पर मुखचुंद दुबे कमेटी नीतीश कुमार जी ने बनाया था, उसकी अनुशंसाएं आई थी। बिहार के पास वित्तीय संसाधन की कमी के कारण पहले सर्व शिक्षा अभियान 100% केंद्र सरकार देती थी, बाद में उसमें बंटवारा हो गया, तो हमारी चिंता है। लेकिन उसके बावजूद पूरे देश में सबसे ज़्यादा सरकारी विद्यालय का प्रबंधन कहीं है, 81% बिहार में है। ड्रॉप आउट भी ज़्यादा तो बिहार में। ड्रॉप आउट होने का कारण क्या है? थाना जाकर के बच्चों को लाया है, यह भी बिहार में देखा है। विकास मित्र टोला सेवक की हमने नियुक्ति की है इसी काम के लिए। भाई सामाजिक जकड़न है तो एक दिन में तो कोई ख़त्म होता नहीं है, लेकिन दलित के बच्चे भी अब पढ़ रहे हैं। अब मोटा गद्दा पर अम्बेडकर हॉस्टल में सोते हैं।